कृष्णा। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत आनंद में होंगे, क्योंकि ठाकुर जी की कृपा सभी पर समान रहती है। ठाकुर जी सभी पर समान कृपा करते हैं। तो आज हम एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पर डिस्कस करेंगे, जो कि है, हम अक्सर बचपन से ये सुनते आए हैं कि लोग कहते हैं कि हम खाली हाथ आए थे और खाली हाथ जाएंगे, लेकिन ये हम बहुत बड़े भ्रम में रहते हैं। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमने जब जन्म लिया तभी हम अपने साथ एक बैग पैक करके लेकर आए हैं, और जब हम जाएंगे तो अपने साथ बैग पैक करके लेके जाएंगे। तो अब हम ये सोचें कि क्या हम अपना सारा धन संपत्ति का बैग लेकर आते, क्या हम अपने प्रॉपर्टी के पेपर साथ में लेकर आते? नहीं, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हम अपने साथ लेकर आते हैं हमारे पूर्व जन्मों में किए हुए जितने भी हमने अपने कर्म अर्जित किए हैं, उन सभी को हम अपने साथ लेकर आते हैं, चाहे वो हमारे पाप कर्म हो, चाहे हमारे पुण्य कर्म हो। और फिर जब हम इस योनि से जब हम दूसरा जन्म लेंगे तो हम अपने साथ एक बैग पैक करके साथ में लेके जाएंगे, क्योंकि इस जन्म में हम जो भी कर्म करेंगे, क्योंकि हर जीव कर्म बंधनों से बंधा हुआ है, तो हम जो भी जैसे भी हम कर्म करेंगे ना, चाहे वो पाप कर्म हो, चाहे वो पुण्य कर्म हो, वो हमारे साथ जाएंगे, वो हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होता जा रहा है। जैसे हम बैंक में एक अकाउंट खोलते हैं और उसमें हम डिपॉजिट कराते हैं ना, तो ये हम चाहे या ना चाहें, ये हमारे अकाउंट में डिपॉजिट होगा ही होगा। और जब हमारी आत्मा ये शरीर को छोड़ के जब दूसरे शरीर में स्थानांतरित होगी, तो हमारे कर्म बंधन जो है वो हमारे साथ बैग की तरह पैक होके हमारे साथ जाएंगे। तो इसलिए भगवान ने भगवद गीता में बार बार समझाया है कि एकमात्र मनुष्य जीवन है जिसके द्वारा हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छूट सकते हैं। क्योंकि 4 चीज़ें तो पशु भी करते हैं और हम जीव भी, हम मनुष्य भी करते हैं, है ना। आहार, निद्रा, भय, मैथुन, वो भी करते हैं, हम भी करते हैं। लेकिन एक सोचने की बुद्धि भगवान ने हम मनुष्यों को प्रदान करी है, और ये सोचे कि हमारे पूर्व जन्म के कितने अच्छे कर्म होंगे, जो हम उस 84 लाख योनियों में हमें मनुष्य योनि मिली। तो इसका एकमात्र, बस सिर्फ केवल एक जो मार्ग है, वो है भगवान की शरण में जाना। जब तक हम भगवान की शरणागति नहीं लेंगे, तब तक हम इस जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं पा सकते। हरे कृष्णा। आगे के लिए ऐसे ही जुड़े रहिए। आशा करती हूँ शायद मैं अपनी बात समझाने में कुछ % सक्सेसफुल होंगी। हरे कृष्णा।